अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक बार फिर नए ब्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं ऐसे लोग, और आज का जो ब्लॉग है वो है मलम जब्बा का रोड। बर्फबारी के अंदर मलम जब्बा की रोड की क्या हालत होती है वो भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मलम जब्बा जाते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। जिस तरीके से हम आपको आगे दिखाएंगे जो भी सेटिंग है, जो भी चल रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त तो रोड बहुत अच्छा और क्लीन है, तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा। और ना ही यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो ऊपर जाके पड़ी हो। आपको ये रेड गाड़ी नज़र आ रही है, सो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि ऊपर बर्फबारी हो रही थी, कंटिन्यू बर्फबारी चल रही थी। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो की पार्क आगे, यानी कि आगे लेकर आए। पार्किंग से पहले हमने सोचा कि यार कुछ नीचे कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर भी चल जाएंगे। और जो है वो रोड नीचे से तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो हमें इतना अंदाज़ा हो गया था कि ऊपर भी रोड साफ़ सुथरा होने वाला है। और कहीं कहीं जगहों पे जो है वो काम वगैरह चल रहा था, जो उनका चलता है, रोड वगैरह बन रहे थे। यानी कि रोड ये छोटा है तो इसको रोड को बड़ा कर रहे थे, यानी कि साइडों से पहाड़ों को काटा जा रहा था, ताकि जो है ना सयाह आराम से आ सकें, जा सकें। देखें जैसे कि ट्रेन काम कर रही है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की जो है ये गवर्नमेंट है उसका काम कर रही थी। और लोगों के लिए जो है वो रास्ता बहुत ज़्यादा हमवार किया जा रहा है। वो वजह यही थी कि ताकि लोग आएँ और यहाँ पे घूम सकें। और ये दूसरा रोड आप देख रहे होंगे कि जा रहा है, तो ये जो नीचे रोड अगर गाड़ियाँ डबल टिबल हो जाती हैं तो उसको, यानी कि एक ऊपर चला जाए और वो गाड़ी नीचे से निकल जाए, इसके लिए। क्योंकि रोड को टर्न करने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यानी कि अगर आप घुमा नहीं सकते गाड़ी को, आपको एक बड़े से टर्न की ज़रूरत होती है, तो वो टर्न बना रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रोड का हाल क्या है, सिर्फ कीचड़ कीचड़ और कीचड़, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और स्नोफॉल जो है वो भी कंटिन्यू चल रही थी, जिसकी वजह से जो है वो रोड सारा गीला था और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी। क्योंकि मैं हमारे सामने ही 3-4 गाड़ियाँ ऐसी थी जो एक दूसरे से लगी। बहरहाल कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ना ही कोई माली नुकसान हुआ, बचत हो गई, थोड़े बम्पर टू बम्पर टच हुई। बाकी खैर है, उसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो फिर आपको रोड जो है ना सही मिलेगा। क्योंकि रोड जो है वो जगह जगह से जो है वो ख़राब हो रहा था और जगह जगह से सही था। लेकिन अब हम लोग तकरीबन आधा कोई मलम जबा जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, और अभी भी आधा रहता है। आधा मलम जबा रहता था, और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग जो है ना मलम जबा के करीब से करीब तक हो जा रहे हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियों को हमने पीछे छोड़ दिया था और हमें पैसेंजर्स वाली गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो उस वजह से हमें जहन में ये था कि जो है ना रश है, काफ़ी ज़्यादा रश होगा, और होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए था। पर हमारी सोच से ज़्यादा जो रश था, लोग बर्फ़बारी में खेल भी रहे थे, मज़े भी ले रहे थे, और हम वेट कर रहे थे कि यार हम जो है ना कब इस तरीके से बर्फ़ में खेलेंगे। तो ऐसा हुआ करने के बस सफ़ेदी शुरू हो गई। गाड़ी में सब कज़न्स वगैरह हम लोग बैठे हुए थे और फुल टाइम जो है ना एंजॉयमेंट कर रहे थे, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे। अब मैं इस पर तो नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है फिर स्ट्राइक आ जाएगी और फिर से मेरा चैनल एक बार ख़राब हो जाएगा। पहले भी एक बार ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं ये दोबारा से चैनल बनाया मैंने, और शुरू से मेहनत करनी पड़ी है। बहरहाल ये तो उस चैनल की बात थी। और यहाँ पर जो है आगे चलकर जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ मिलने वाली थी हम लोगों को, क्योंकि अब हम लोग जो है वो टॉप से थोड़ा सा नीचे थे और ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जाम हो चुकी थी। हमें जो है मजबूरन या तो उतरना था या तो फिर अंदर ही बैठ के वेट करना था। पर हमने जो है थोड़ा वेट किया और उसके बाद हम उतर गए, क्योंकि आगे जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं था। और क्योंकि आगे जाके जो है ना पुलिस वालों की भी गाड़ी फंसी थी, वो बेचारे भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो गाड़ियाँ खुद की निकाल रहे थे, ऐसे नहीं कि लोगों पे जुल्म कर रहे थे। और 12 लोगों की गाड़ियाँ भी निकलवा रहे थे मिलकर उनके साथ। तो ये केपीके की पुलिस, जिसका रवैया अपनी यानी कि पब्लिक के साथ इस तरह का है, मुझे देखकर खुशी हुई कि इस तरह के पुलिस वाले भी हैं इस जगह पर, कि लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो हमारे वाले जो होते हैं तो आप समझ ही सकते हैं, खैर क्या कहा जाए, कि दे 50 दे 60 और निकल वाला हिसाब है। तो बहरहाल इन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की। पुलिस वाले देखें वो खड़े हुए हैं बेचारे, निकाल भी रहे हैं एक दूसरे को, और लोगों की गाड़ियों को जो है वो भी करवा रहे हैं। देखें आपको सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। अगर यहाँ पर, हालांकि ये ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, नीचे जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले तो नीचे खड़े हैं, ये ऊपर की सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब इनके जिनका ये रोड मतलब जब का पूरा गश्त पर जो नाकाबंदी होती है वो लोग हैं। इनको पता लगा कि भाई गाड़ियाँ जो हैं ऊपर ब्लॉक हो गई हैं, यानी कि रोड ब्लॉक हो गया और गाड़ियाँ जो है वो लोग फंस गए हैं गाड़ियों में। तो ये बेचारे जल्दी से आकर जो ना खुलवाने लगे। ये इधर के जो SHO साहब थे या SI थे, मुझे तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन बंदे ये भी बहुत भीड़ थे, अपनी जेरी निगरानी में जो है वो रोड को खुलवा रहे थे। खैर ये तो बात हुई इनकी। और गाड़ियों की हालत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि जो भी गाड़ी आगे जा रही थी वो अपने समय पे जा रही थी, और कीरी डब्बा बहुत जज्बात में था, और जज्बात में जो है फिर हम लोग भी आए कि यार चलो हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी जो थी, या तो उसके
टायरों की ग्रिप जो है वो कमज़ोर थी, या ये तो कंफर्म था कि नीचे जो है ये टायर जो जिससे घूम रहा है ये रोड नहीं है, सारी बर्फ़ है, ये पत्थर हो चुकी है सब। तो केरी डब्बा भी जज्बात के दरिया में बहता हुआ वापस आ गया, लगते लगते हमारी गाड़ी से बचा। बहरहाल फिर भी जो है ना पुलिस वाले ने कहा यार क्या करो, पीछे भी गाड़ी है उसको मारोगे, तो उस बेचारे ने जो है देखे ये फिर से आया। और अब 4 से 5 दोस्त उतरे, गाड़ी को जो है वो धक्का लगाएंगे, पर मसला सारा ये था सबने नए कपड़े पहने हुए थे, ईद के कुछ दिन की बात थी, और जो है कोई अपने कपड़े ख़राब नहीं करवाना चाह रहा था। और बस बर्फ़ तो देखें कितनी है, सब कुछ सफ़ेद है पूरा, एक एक होटल की छत, और गाड़ियाँ तो ऐसी सफ़ेद, देखें सबके कपड़े ख़राब हो रहे थे, सारे बच रहे थे। बहरहाल ऊपर भी जाने का शौक था, घूमने का भी शौक था, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। खैर इन सब ने जो है ना लगाई मेहनत, और मेहनत का फल जो होता है वो मीठा होता है, पर इनका कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से मीठा हो गया, क्योंकि इनका कीड़े डब्बा जो है ना अब संभलने में नहीं आ रहा था, कभी एक तरफ भागता कभी दूसरी तरफ भागता, और सब हंस हंस के पागल हो गए थे। मुझे तो लगा एक वक्त ये डब्बा चले जाएगा नीचे खाई में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल वो ड्राइवर तो होशियार था, तो उसने अपनी गाड़ी को बचा लिया। हमारी गाड़ी का भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला था, पर हम लोगों ने ना थोड़ा दिमाग लगाया, हमने बोला यार ऊपर तो अब जाना नहीं है, क्योंकि रश भी बहुत है, और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना गाड़ी को दबाव मिल रहा था, इनके जोर देना पड़ रहा था, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो, क्योंकि हमारा टायर नहीं चला था। पर ये अल्टो वाले की तो बात ही ना करो यार, ये ऐसे जा रहा था जैसे बस मलाई। खैर ऊपर जाके इसके भी हालात ख़राब हो गए थे, हमें रिपोर्ट मिल गई थी, क्योंकि ये बहुत मज़े मज़े में जा रहा था, और सारे पुलिस वाले इसी को देख रहे थे कि यार ये कैसे मज़े में जा रहा है, वो सब बोले थे कि यार ये कैसे जा सकता है। खैर चेन वाले जो है ना उन्होंने बहुत जुल्म किया, लेकिन पुलिस वालों ने सब चेन वालों को एक साइड कर खड़ा कर दिया, और कहा कि नहीं तुम चेन नहीं लगाओगे, अगर चेन लगाओगे 1000 रुपये बनते हैं, 1000 रुपये लो, 3000 रुपये नहीं मिलेंगे चेन के। तो सारे चेन वालों को इन लोगों ने पकड़ के जो है साइड में लगा लिया, और जिनकी अपनी चेनें थी टायरों में लगा कर वो ऊपर जा रहे थे, यानी कि मुझे पैसेंजर्स वाली गाड़ियाँ, क्योंकि इनका तो रात दिन का काम है, तो इनके को तो चेन की ज़रूरत होती है। इस वजह से जो है ना सबने चेनें लगाई हुई थी, वो सब लोग जो है ना अपने अपने मज़े में जा रहे थे, और हम सबका मुंह देख रहे थे। बहरहाल कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो बगैर चेन के भी जा रही थी, कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो चेन के साथ जा रही थी, और ये देखें कितने इतनी ईमानदारी से जो है ना अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आवाम के साथ खेल भी रहे हैं पुलिस वाले। तो ऐसा ही होना चाहिए रवैया है KPK की पुलिस का, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली ये पसंद है इनके, चाहे वो सार्जेंट हो जिसे हम कहते हैं, वो फार्मी अंडा हमारे में कहते हैं, खरीद में तो फार्मी वार्मी नहीं होता, तो वो था, वो चाहिए हों ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। और हमारा भी चालान किया था, भले हम मेहमान थे, हमने कहा यार, मेहमान ने कहा यार चाय पिला सकता हूँ, लेकिन चालान नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चालान करना पड़ेगा, अगर आपको मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो आगे जाके जो है ना मेरे बड़े मुझे डांटेंगे कि भाई तुमने क्यों छोड़ दिया, तुम्हें पता था यहाँ से, क्योंकि आगे जाके किसी और की जरूरत लगती है, यहाँ से कोई ऐसे नहीं निकल सकता बगैर उसके कि जिसके पास कुछ ना और वो निकल जाए। तो खैर हमने कहा चलो ठीक है चालान करो, कोई मसला नहीं है। ये बात तो रही खैर गवर्नमेंट के काम की, और यहाँ हमने धक्का लगाना शुरू किया अपनी गाड़ी को, क्योंकि धक्का लगाना सब पे फर्ज था, सब भीड़ के रहे थे, तो मैंने भी एक हाथ लगा लिया। बहरहाल एक हाथ तो लगाया, हमारी गाड़ी बहुत आगे गई, लेकिन हमारा ड्राइवर जो था वो वहीं का ही था, और ड्राइवर अच्छा था मतलब, तो वो गाड़ी हमारी निकाल कर ले गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हमने खाना वाना जो है वो गाड़ी में पहले ही रख रखा था, और नीचे होटल से ही लिया था, क्योंकि हमें पता था ऊपर जाके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ बर्फ़ के और पानी तो था ही नहीं। पानी की कुछ बोतलें थी, खाना था, हमने एक साइड में खाना वाना खाया, पानी की बोतलें ली, पी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। नीचे की हमने जो है ना वो वापसी की तैयारी की, क्योंकि आगे के हालात जो है ना हमें बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे। आप रोड के हालात देख सकते हैं, ये इस वक्त रोड नहीं है, ये टोटल जो है वो बर्फ़ है, और ये ठोस हो चुकी है, और गाड़ियाँ इस पर बेवकूफ़ों की तरह ये लोग चला रहे हैं, तो इससे हादसे भी होते हैं और बहुत से लोग ख़राब भी होते हैं। तो हम वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से जो ना हमने बोला चल ठीक है, ओके अब हो गया, इतना होना था, अब वापस चलते हैं, अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो हमने ड्राइवर को कहा जिसको हमने गाड़ी दी थी पैसे देके कि तुम ऊपर ले जाओ, तो हमने उसको बोला यार बस ठीक है, अब हमारा जो है इरादा चेंज हो गया है, तो हम लोग जो है ना वापस घर के लिए जाएंगे। और सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 4 साढ़े 4 का टाइम से क्रॉस करके गए थे, 5 बज गए थे, और सर्दी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सर्दी जब कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो आपको पता है कि भाई पाँव निकालने, हमने थोड़ी बहुत फोटोज ये सारे लड़कों ने बनाई, मैंने भी थोड़ी वीडियो बनाई, ब्लॉग के लिए नहीं वैसे बनाई। आप देख सकते हैं इसमें पानी गिरा हुआ, और अभी कितनी ठंड है, तो इसके हिसाब से देख लें, अगर ये जम रहा है टायर के जाने के बाद तो कितना ठंडा होगा। बहरहाल ये सारी बर्फ़ है, मैं आपको बता दूँ, पानी गिरते ही बर्फ़ हो जाता है कुछ देर में, तो बहुत हालात थे, तो हमने कहा भाई निकल लो निकल लो। तो बस हमने अपनी गाड़ी को जो है वो सेटिंग की अपनी गाड़ी के पास है, और थोड़ी सी फोटो स्टेशन किया। मौलाना साहब और आगे जा रहे थे, मैंने मौलाना को बोला मौलाना वापस घर चलना है, चलो चलते हैं। मौलाना मैं आपको गोला गंडा भी दिखा सकता हूँ, उसमें उठा कर, ये देखिए फ्रेश बर्फ़ का जो है ना मज़ा ही और होता है। ये देखें, इसमें से जामे शरीफ डालो और खाओ गोला गंडा। खैर हम लोग गाड़ी में बैठे,
और मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर कितना हो रहा था। ऐसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो कुछ 0 में है। हम हालांकि अंदर बैठे हैं, बाहर का जो है वो हीटर चला लिया था, पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने वापस जाने में आगे समझी क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका था और हम लोग जो है ठंड में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऊपर जो लोग गए थे वो फंस गए थे। और हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम लोगों ने नीचे से ही अच्छा फैसला किया वापस आने का, और हम लोगों ने जो है ना वापस घर पर आने का फैसला हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो गए थे। आप लाइटें देख रहे होंगे कि मगरिब का टाइम हो गया और लोग पागलों की तरह ऊपर आ रहे हैं, पर हमने बोला हम पागल नहीं है। खैर हम लोग घर वापस निकल आए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मैं आपको जो है इसी तरह की वीडियो दिखाता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से प्यार कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।